हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरी उपस्थिति खुदावंद, महिमा में उपस्थिति जो आज हमने देखी खुदावंद, तेरे लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज जितने लोग ऑनलाइन, जितने लोग फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु का शुक्र करते हुए कहें कि पिता, आज मैं आपके वचनों को सुनूं और सेम न रहूं। आज आपके वचन मेरे कानों में पड़े और मैं सेम न रहूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। पिता, आज का वचन इनकी जिंदगी को बदल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अपनी सीट को ग्रहण करो। आज मेरा बिलीव है जो वर्ड आप सुनेंगे ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है, जिसकी शुरुआत हमें परमेश्वर के जीवित स्वर्ग पर चढ़ाए जाने से मिलती है, लेकिन बाइबल की इकलौती ऐसी पुस्तक है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि प्रेरितों वाले काम जो हैं वो अब भी परमेश्वर कर रहा है। वो पुस्तक अभी भी चालू है। अगर आप प्रेरितों के काम की कलीसियाओं को देखेंगे तो वो कलीसिया जो बेसिक था उनका, उसको वो भूलने वाली नहीं थी। आप जब सुबह उठते हैं और आप वही खाना खाते हैं जो आपने पूरी उम्र खाया है, आप कभी नहीं कहते मुझे आज कुछ नया खाना है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं खाया। फिर खाते तो आप फिर एडिबल्स ही हैं जो खाई जा सकती हैं। आप ऐसा तो नहीं पत्थर खा लेते हैं या मिट्टी खा लेते हैं, कुछ नया खा लेते हैं। तो नया चाहे ना हो, लेकिन अगर वो फ्रेश है, अगर वो बेसिक है, तो उसी से हमारी लाइफ जो है, जैसे स्टेपल फूड कहते हैं, इंडिया का स्टेपल फूड दाल चावल रोटी सब्जी है, उसी तरह से जो बेसिक है बाइबल का वचन कहता है। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 13 अध्याय, उसकी 2 आयत, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। वो कलीसिया अगर आप देखें तो एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे। वो कलीसिया अगर आप देखें तो किस तरह से अपनी बेसिक्स से वो जुड़ी हुई थी। आज बहुत से लोग मुझे यूरोप से भी देख रहे हैं। यूरोप में बहुत सी ब्रांचेस हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं यूरोप में। वहाँ की बेदारी पौलुस लेके गया। जब मैं इटली में था और बहुत सी कंट्रीज जब मैं यूरोप में घूमता हूँ, सो मैनी चर्चेस, वेनिस जो दुनिया का सबसे मशहूर घूमने का स्थान है, जाओ वेनिस घूमो, आपको हर गली में चर्च मिलती है। आज वहाँ की बेदारी इतनी नहीं है, लेकिन एक समय था जब वहाँ बेदारी पौलुस के द्वारा गई। आज भी वो लोग बेसिकली वो क्रिश्चियंस ही हैं।
स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस नहीं कह सकते आप उनको, लेकिन है वो क्रिश्चियंस। जब क्रिश्चियनिटी पे बात आती वो लोग खड़े होते हैं। आप देख लो उनके देशों को, चाहे उनके पॉलिटिशियंस को। तो वो इतना बड़ा काम पौलुस के द्वारा हुआ। और कैसे शुरू हुआ? बाइबल कहती जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी उपवास सहित, तो प्रभु की आवाज़ उन्हें सुनाई दी कि बरनबास और शाऊल को अलग किया जाए उस काम के लिए। किस काम के लिए? सुसमाचार के काम के लिए। और वचन कहता है जो पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा थी, उसकी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। वो पहली मिशनरी यात्रा जिसमें गलतिया, आसिया, स्मुरना, इफसुस, कुलुस्से, पंफूलिया, अतालिया, लिसिया, पुतारा, मूरा, कपू, दुकिया, जो आज के साइप्रस, यूरोप के देश, ये उन जगहों की वो बात कर रहा है। खासकर वो जो समुद्र के किनारे किनारे ज़्यादा लोग रहते थे, तो उन एरियाज में पौलुस बहुत गया। और कैसे शुरुआत हुई? उपवास सहित प्रार्थना से। आज कलीसिया बेसिक अपना भूल जाती है, नया सरमन सुनना चाहती है और नई रेवलेशन। और पूछो प्रार्थना करते हो? नहीं। कब लास्ट 3 दिन रात के तुमने उपवास रखे? नहीं रखे। इस शुक्रवार को, शनिवार को और संडे को आप 3 रात के उपवास रखेंगे। संडे को चर्च में ही आपकी फास्टिंग खुलवाई जाएगी। तो आप ये नोट कर लें चर्च की सारी मैनेजमेंट कि शुक्रवार अगर हो सकता है तो आप वहाँ इकट्ठे हों। शनिवार उपवास प्रार्थना के साथ। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें 5 बजे तक रखवाएं, अगर वो रख सकते हैं, थोड़े बड़े हैं तो डे नाइट की फास्टिंग आप करें और प्रभु के सामने अनुग्रह को मांगें, क्योंकि मैंने आपके रास्तों को खुलते हुए देखा है और मैंने आपको बढ़ते हुए देखा है, मैंने आपको बहुत ग्रो करते हुए देखा है, मैंने बंधन टूटते हुए देखा है। इमेजिन करो एक बड़ी मिशनरी काम, एक बड़ा काम, इसे काम नहीं कह सकते, इसी तो कहते हैं कि हिस्ट्री मेकिंग। कैसे शुरुआत हुई? उपवास प्रार्थना। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम उन्हें क्या करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो क्या करें। क्यों? क्योंकि प्रभु की आवाज़ नहीं आ रही। सारा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा दिन टीवी, मोबाइल, बच्चे, स्टडी, और हम भूल गए कि ये चीज़ें तो सेकेंडरी थी। फर्स्ट था प्रभु में चलना, उपवास सहित प्रार्थनाएं करना, परमेश्वर में चलना। आज कितने क्रिश्चियंस हैं जो फास्टिंग के साथ प्रेयर करते हैं? या आपने 3 दिन रात आपने कुछ नहीं किया, बच्चों ने 3 दिन रात कुछ स्टडी नहीं करना, सिर्फ प्रेयर में रहना। वैसे बीमार हो जाए तो वो 10-10 दिन भी छुट्टी करवा देते हो आप। लेकिन प्रार्थना आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए प्रार्थना के लिए छुट्टी करना इज नॉट, आपको नॉनसेंस लगता है, इसीलिए आपकी लाइफ नॉनसेंस के साथ घिरी रहती है। जिस बच्चे को सपोर्ट करना है फैमिली को, वो नशे में है। जिस यंग मैन को सपोर्ट करना है वो बीमार है। ये क्या है? ये डेविल की नॉनसेंस है। और नॉनसेंस को ख़त्म किया जा सकता है बेसिक बाइबल के, हम अगर उसमें वापस आए तो। संडे में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिले और पवित्र आत्मा की ताकत आप पे उतरे और आपकी लाइफ सेम ना हो। क्योंकि अगर आप उपवास सहित प्रार्थना में नहीं होते, आपको मालूम नहीं होता, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं होती कि मुझे क्या करना है। और जब आपको मालूम होता है आपको क्या करना है, दैट्स इट, आप हिस्ट्री बनाते हैं। आज पौलुस की जो हिस्ट्री बनाई, उसकी शुरुआत कैसे हुई? उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे और प्रभु ने बात की। बहुत सारी कलीसियां हैं जहां प्रभु बात ही नहीं कर पाता, उनको अगला दर्शन बता ही नहीं पाता। वो वेट करता है पेशेंटली। आप 20 साल लाइन पे नहीं है, वो 20 साल आपका इंतजार करता है कि जब आप लाइन पे आएंगे तो वो आपसे बात करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप खुदा के प्लान को 20 साल लेट कर सकते हो, 10 साल लेट कर सकते हो, साल लेट कर सकते हो। खुदा पे निर्भर नहीं करता, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसके वचन को किस रीति के साथ लेते हैं। हालेलुया। आज कुछ नया खाने की बजाय हम वही अपने स्टेपल स्पिरिचुअल फूड पे चलें। उपवास सहित प्रार्थना और उपासना करें। शुक्रवार, शनिवार, एतवार, संडे प्रभु के घर में आप अपने डे नाइट फास्ट को खोलें। मीटिंग के बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक रिलीफ आया है, एक पीस आया है, एक नई लाइट आप देखेंगे आपकी लाइफ में जगी है। नई स्पिरिचुअल आप अवेकनिंग देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में करेगा। आपकी जिंदगियां सेम नहीं होगी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी बेदारी का आत्मा आप अपने परिवारों में देखोगे। बहुत से लोग जो बैक स्लाइडेड हैं, आप उन्हें बचता हुआ देखेंगे। अगले संडे आपको विद फैमिलीज वहाँ होना है, क्योंकि जो लोग उपवास प्रार्थना में टीम मेंबर्स होंगे, जहाँ भी आप ब्रांच में हैं, सब लोगों पर ले हैंड होगा। ऑयल से आप उन पर प्रार्थना अकेले अकेले के ऊपर करेंगे। मेरे साथ मेरी पूरी टीम यहाँ दिन रात की फास्टिंग में होगी, और यहाँ पर आने वाले लोग जो होंगे चर्च में, मेन ब्रांच में, उन पर भी वो लोग ले हैंड करेंगे। मैं भी उन पर ले हैंड करूँगा, उन लोगों के ऊपर। तो तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। वचन कहता है पौलुस जब अंधा हुआ, जब वो शाऊल था, तो लिखा 3 दिन रात उसने कुछ नहीं खाया, और प्रभु की आत्मा ने हनन्याह से कहा जा और पौलुस शाऊल के ऊपर हाथ रख। एक गली सीधी कहलाती, वहाँ जा और तरसुसवासी शाऊल को पूछ वो कहाँ है, और उस पर हाथ रख, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है शाऊल 10 साल अंधा रहता, 5 साल रहता, 1 साल रहता, कोई 1 साल बाद उस पर हाथ रखता। लेकिन शाऊल एक यहूदी था, एक यहोवा को मानने वाला, व्यवस्था समझने वाला, बेस्ट स्कूल में पढ़ा, व्यवस्था की पूरी जानकारी रखने वाला, एक बड़ी उच्च संस्था जो परमेश्वर के काम करती थी उसका मेंबर था। छोटी चीज नहीं है, एक एक्टिव मेंबर था। इसलिए उसको मालूम था कि ये परमेश्वर का सुसमाचार जीसस के बारे में जो मैंने सुना वो यहोवा की ओर से है। मैंने गलती की है, मैंने सताया है उसको। वो प्रार्थना कर रहा था, उपवास, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और प्रभु ने कहा देख वो प्रार्थना कर रहा है, तुझे जाना पड़ेगा हनन्याह। तो जब आप इस उपवास प्रार्थना में होंगे, ये 3 दिन प्रभु को आना पड़ेगा आपके पास। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आप सेम नहीं होंगे। बेबीज़ की टेस्टिमनीज के साथ आप वापस आएंगे, हीलिंग की टेस्टिमनीज के साथ, माइग्रेन की हीलिंग के साथ, कैंसर हीलिंग के साथ आप वापस आएंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपको आशीषित घोषित करता हूँ। पिता जितने इन वचनों पे चलें, जो अपने बेसिक को राइट करें, उनकी स्पिरिचुअल आइज़ को, स्पिरिचुअल ईयर्स को खोल देना खुदावन, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर आप इन फास्टिंग में होंगे तो याद रखिए, पौलुस, उसको शारीरिक कांटा चुभा, कोई दुख होगा उसको शरीर का, प्रभु को कहता प्रभु दूर कर, प्रभु कहता मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। आज प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको दुख है, प्रॉब्लम ये है कि उस दुख में प्रभु क्या कह रहे हैं वो सुनता नहीं। जब वो सुनता नहीं तो आदमी कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, वो आपसे बात करता है। तो जब आप इस उपवास प्रार्थना में होंगे, वो आपसे बात करेगा। हो सकता है उसी रोज़ों में, हो सकता है उसके बाद, लेकिन वो आपसे बात करेगा। आप सेम नहीं होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ जितने बीमार हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आप पर उतरे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की अग्नि एक एक जन पे उतरे, सारी बीमारियां आपको छोड़ के जाएं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपकी लाइफ के ऊपर गवाहियों की घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशारम दासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी बिदार में 2 दिन के क्रूसेड के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब राज्य अल्पसंख्यक के अयोग्य चेयरमैन श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी भी आए। इस अवसर पर कर्नाटक के अलग अलग चर्च के मुखिया और पास्टर एवं राजनीतिक लोगों के द्वारा अपोस्टल जी का
भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी के अलग-अलग प्रधान जो इस समय शामिल रहे और जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटका में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा 2 दिन का जो कि क्रूसेड किया जा रहा है, बड़ी मीटिंग की जा रही है जो होने जा रही है, उसके लिए परमेश्वर के दास और दासी जो कि कर्नाटका पहुंच चुके हैं। और आइए हम पूरी वीडियो को देखते हैं और चलते-चलते वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। गॉड ब्लेस यू। साइड 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 जगह छाड़ दो जगह छाड़ दो जगह छाड़ आगे से साइड से धक्का मत धीरे धीरे थोड़ा आराम से थोड़ा 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 जगह आगे से थोड़ा साइड हो जाए आगे चलिए भैया 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 थोड़ा पीछे ले लो जोड़ना हो रे पूरा ये साइड करिए ठीक है कम आ जाओ नहीं मोबाइल वाले ने फोटो वीडियो फोटो वाले ओके डन भैया आगे सारे पीछे बलिए हटो हटो इन्हें पीछे करिए चलो हटो पीछे साइड तो है यार पूरा यार पीछे आगे से हटो सर साइड पर हो जाओ ना इधर हो जाओ साइड पर लुक्स भाजी कराई जाओ यार साइड पर यार राजू जी आपका हो गया। हाँ पीछे हो जाओ पीछे जगह छाड़ दो थोड़ी जगह छाड़ दो भाई फोन पीछे करे हो भाई फोन आगे से हटो फोटो करवाओ सामने देख के टीवी वाला न्यूज
भाई कैमरा पीछे करो भाई इधर बस तो नहीं आया सब ओके 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 डन डन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीछे हो जाओ आ जाओ आ जाओ भैया हटो हटो आगे से हटो आगे से कौन सा चल जान दो ना ओके 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चल दो भैया थोड़ा चलते हो लुकस भाजी इधर हो जाओ आगे ना हो आगे ना हो आगे ना हो ब्रदर साइड पर भैया साइड हो जाओ थोड़ा सा करो भैया हटो थोड़ा सा आगे आओ चलते हो रोनित भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ये उठाओ आराम से फोटो हो जाएगा ना भाई साहब आपका हो गया क्यों बार बार कर रहे हो यार आप पीछे आ जाओ क्यों बार बार कर रहे हो भैया साइड में आपका भी हो गया फोटो यार ऐसे मत करो हो गया ओके 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 पीछे पीछे भैया आगे से थोड़ा सा भैया थोड़ा सा जगह दे दो पता कैसे आ जाओ चलते हो भैया भैया हटो हटो आने दो ओके आ जाओ साइड तो परली साइड तो क्लोज मार ओहो साइड कैसे होता है भाई साहब आगे से आ जाओ ये कैमरा नहीं चल रहा है आप पीछे से हटो आगे से हटो हटो थोड़ा सा हटो भाई साहब आगे से थोड़ा पीछे तो आ जाओ आराम से थोड़ा दायरा बढ़ा लो थोड़ा जगह दायरा बढ़ा लो आ जाओ भैया हटो आगे से हटो भैया पीछे ओके डन भैया हटो आगे क्या कर रहे हो ओके डन आ जाओ भैया आ जाओ आने दो ये हमारा बंदा है ये बहुत सारा ओके सिक्योरिटी जल्दी हटो भैया हटो भैया हटो आगे से ना फोन था भाई थोड़ा सा